एंड एरीज इस वीडियो में देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल इन 4 मंथ्स को मैं देखूं, स्टार्टिंग के 2 महीने दैट इज़ मई जून बहुत ग्रेट नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, और बाकी के 2 महीने दैट इज़ जुलाई अगस्त काफ़ी अच्छे रह रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली देखें तो मई मंथ के लिए लेटर एंड टॉवर के कार्ड्स कहते हैं कि किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल की वजह से छोटा मोटा इशू, मसला या फिर कुछ परेशानी आप फेस कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हरदम हमारे हिसाब से चीज़ें हों या फिर जो एक आउटकम हम चाह रहे हैं वैसे ही चीज़ें रहें। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि अगर कुछ मसला, इशू मई जून में रह भी रहा है तो जुलाई अगस्त में बहुत सारे चांसेस हैं कि वो सॉल्व हो रहा है। और अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा है, आप बहुत बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड बेटरमेंट की बात करता है, अगेन पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। कहीं जो भी चेंजेस हैं वो बेटर फेस की तरफ जा रहे हैं, इस का प्रॉमिस करता है। तो फिर से देखिए, मई जून को देखें तो लेटर और रिंग के कार्ड, न्यूज़, ईमेल, मैसेज, किसी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट अगेन कोई भी हो सकता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसके मिलने की बात करता है। और रिंग का कार्ड कहीं लेटर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील के भी साइन होने की या फिर इसकी वजह से कुछ इश्यूज, मसले भी होने की बात करता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे टॉवर एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये दोनों कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इन द सेंस किसी भी तरीके के इशू, मसले की बात नहीं करते हैं। ये दोनों कार्ड सिचुएशन की बात करते हैं, और इसके ऊपर के जो 2 कार्ड्स हैं वो कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं है, या मैं कहूँगी थोड़े से नेगेटिव हैं। इसीलिए इन चीज़ों की वजह से इश्यूज, मसले रह सकते हैं। अब देखिए, रिंग एंगेजमेंट की भी बात करता है और कमिटमेंट की भी बात करता है। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़बरदस्त एक कमिटमेंट दे दी, और अब आपको लग रहा है कि भाई आपको वो कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं। अब ये कमिटमेंट प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकती है, पर्सनल फ्रंट में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट में अगेन किसी भी तरीके की हो सकती है, या कुछ के लिए भी हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन कर दी और आपको लग रहा है कि भाई आपको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उसकी वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। तो फिर से न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील साइन करी है, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़बरदस्त आपने कमिटमेंट दे दी या एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इन्हीं की वजह से या इन्हीं से ही रिलेटेड किसी भी लेवल पे फिर से मैं कहूँगी इश्यूज, मसले रह सकते हैं। खासकर मई मंथ की बात करें तो आपको ऐसे लग सकता है कि आप थोड़ा सा अटक गए हैं, फंस गए हैं, आप निकलना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है आप बहुत लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और आप कहीं उस फ्रस्ट्रेशन को, उस गुस्से को निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत रुकावटें हैं, रुकावटें इन द सेंस लिमिटेशंस हैं, मतलब आप खुल के चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए शायद जून मंथ में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है ये फेयर नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कहीं एक अनफेयर एनर्जीज आप जून मंथ में महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ के लिए सिंपली एक फीलिंग हो सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगी। जब 2 लोग बहुत प्यार करते हैं और उनका रिलीजन फ़र्क होता है, और कास्ट की वजह से, सोसाइटी की वजह से इश्यूज होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये फेयर नहीं है, क्योंकि लव इज़ अ वेरी वेरी प्योर इमोशन, और सोसाइटी, रिलीजन नहीं इस चीज़ को अप्रूव कर रही है, तो उनको बड़ी एक अनफेयर वाली फीलिंग होती है कि ये उनके साथ फेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। एंड कहीं
जुलाई मंथ में मून का कार्ड कहता है चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपको एक रिकग्निशन भी मिल रही है, आपको एक एप्रिसिएशन भी मिल रही है, और कहीं थोड़े से फेमस आप होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से आप लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर तो निकल गए हैं, लेकिन मन ही मन एक डर बैठ गया है। कितनी बारी कोई चीज़ हमारे साथ ठीक नहीं होती है ना, तो जब वो चीज़ से हम बाहर निकल जाते हैं तो भी कहीं हम पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका एक असर हमारे मन में रह जाता है, उसका एक डर, उसकी एक हर्ट हमारे मन में रह जाती है। तो कहीं वो एक हर्ट आप किसी लेवल पे जुलाई मंथ में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल के लिए मून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी चीज़ें बेहतर धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन आप अभी भी फिर से किसी लेवल पे हर्ट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत एक थकावट आपको महसूस हो सकती है। आपको ऐसे लग सकता है बस थक गए। और देखिए, हमने देखा मई जून में बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं, और जुलाई मंथ में कहीं फिर से मैं कहूँगी इन्हीं की ही वजह से, किसी भी और रीज़न की वजह से एक थकावट महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आप और एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं एक गिविंग अप वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, मैं हमेशा ही ये कहती हूँ आप अपनी मंजिल मकसद के बहुत पास हैं, और ये टाइम नहीं है कि आप गिव अप करें। आपको एक फाइनल एफर्ट करना है, आपको कंटिन्यू करते रहना है, स्टैमिना रखना है, अपनी मंजिल मकसद के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप उसको पालेंगे। और अगस्त मंथ के लिए बटरफ्लाई एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं कि अगर आपने जुलाई मंथ में गिव अप नहीं किया, अगर आप थक के नहीं बैठे, जैसे होता है ना, थक गए हम तो बैठ गए, हम मायूस हो गए, हमने अगेन मैं कहूँगी गिव अप कर दिया, तो गिव अप कर दिया तो फिर तो सक्सेस मिलेगी नहीं ना, फिर तो छोड़ ही दिया तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट येस, आपने वो स्टैमिना रखा, आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई, विल पावर, डिटर्मिनेशन दिखाई, और आप डरे नहीं, घबराए नहीं और मायूस नहीं हुए, आप आगे बढ़ते गए। तो आपका अगस्त मंथ बहुत अच्छा जाएगा। जो भी इश्यूज मसले हैं, फिर से मैं कहूँगी सारे रिजॉल्व होंगे, क्योंकि बटरफ्लाई का कार्ड चेंज की बात करता है, अनफोल्डिंग की बात करता है, जैसे बोलते हैं ना कि बाहर निकल के पॉजिटिवली चीज़ें आएंगी, ट्रांजिशन की बात करता है, करंट फेज टू अ बेटर फेज की बात करता है। तो जो भी सिचुएशन है वो कहीं बेटर फेज या बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिख रही है, बशर्ते आपने जुलाई मंथ में गिव अप नहीं किया तो। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आने की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक सेल्फ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर श्योरिटी होने की बात करता है। और कहीं देखिए, इस टाइम पीरियड में अगर रिलेशनशिप में इश्यूज थे वो सॉल्व हो सकते हैं, और कहीं किसी इंसान की तरफ से बहुत एक कोऑपरेशन, सपोर्टिव एनर्जीज मिलती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके और उनके व्यूज़ एकदम से फ़र्क हों, आप लोगों के सोच में बहुत फ़र्क हो, लेकिन एकजुट होके कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कहीं नेक्स्ट स्टेप्स जो भी आप चाह रहे हैं वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन ग्रोथ, प्रोग्रेस हो रही है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह सकता है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी, या फिर कुछ भी आप आगे बढ़ के करते हुए दिख रहे हैं। आउट ऑफ कम्युनिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ कास्ट भी हो सकता है, और कोई भी चीज़ जिस भी जगह पे आप हैं उससे बाहर जाके करते हुए दिख रहे हैं। जब मैं कहती हूँ बाहर जाके करते हुए दिख रहे हैं, तो मैरिज आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कम्युनिटी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ कम्युनिटी होगी। नो, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी और अ कंपल्सरी थिंग, बट येस, चांसेस हैं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे या थोड़ा सा बाहर जो भी चीज़ में हैं उससे जाके चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ के लिए हो सकता है नया प्रोजेक्ट है, नई टीम है, नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कोई भी नई चीज़ शुरू कर रहे हैं और उसके लिए कहीं आगे बढ़ रहे हैं, या उसी से रिलेटेड ग्रोथ, प्रोग्रेस हो रही है, या फिर उसी से ही रिलेटेड जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो लेने पे फोकस है। अब जैसे देखिए, मैरिज चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्या होगा,
उसके बारे में सोच रहे हैं, और अगर मैरिज हो गई है तो उससे रिलेटेड आगे कैसे एक ग्रोथ आए, प्रोग्रेस आए, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, अगेन नई जॉब है, नया प्रोजेक्ट है, तो जो भी हो रहा है, कर रहे हैं या फोकस एरिया है उसी से रिलेटेड कहीं नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान करते हुए दिख रहे हैं और चीज़ें इवॉल्व होती हुई दिख रही हैं, कहीं बेहतर होती हुई दिख रही हैं या फिर बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो ऑल इन ऑल अगस्त मंथ काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए मई जून जुलाई अगस्त 2025 की रीडिंग। और अगर आप 2025 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।